तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए, ये कहानी एक ऐसे समय की है जब मनुष्य अपनी याददाश्त और इतिहास को बचाने के लिए बड़े बड़े शिलालेख और ग्रंथ लिख रहा था। हिमालय की एक गुप्त आती में विस्मृति नाम का एक गांव था। यहाँ के लोगों का मानना था कि महादेव को शब्दों में नहीं बल्कि अनुभव की गंध में खोजा जा सकता है। वहाँ नकुल नाम का एक बूढ़ा माली रहता था। नकुल का काम मंदिर के रास्तों की सफाई करना था, लेकिन नकुल की एक अजीब आदत थी। वो हर सुबह मंदिर की सीढ़ियों पर जमा होने वाली धूल को झाड़कर फेंकता नहीं था, बल्कि उसे एक मिट्टी के पात्र में इकट्ठा करता था। लोग कहते, नकुल ये धूल तो गंदगी है, इसे सहेज कर क्यों रखते हो? नकुल उत्तर देता, ये धूल साधारण नहीं है, इस पर हजारों भक्तों के विश्वास के पैर पड़े हैं। इसमें महादेव तक पहुंचने की व्याकुलता बसी है। उस समय के एक महान विद्वान आचार्य वाचस्पति वहां आए। उन्होंने महादेव की स्तुति में हजारों श्लोक लिखे थे और उन्हें अपनी याददाश्त पर बड़ा गर्व था। उन्होंने राजा से कहकर गांव के मध्य में एक विशाल ज्ञान स्तंभ बनवाया, जिस पर शिव के हजारों नाम खुदवाए गए। आचार्य का मानना था कि जो इन नामों को याद रखेगा वही शिव को प्राप्त करेगा। आचार्य ने नकुल को धूल इकट्ठा करते देखा तो हंसकर बोले, मूर्ख माली, तू धूल जमा कर रहा है और मैंने यहाँ अमर शब्द लिखवाए हैं। हवा चलेगी तो तेरी धूल उड़ जाएगी, पर मेरे शब्द सदियों तक रहेंगे। कुछ समय बाद उस क्षेत्र में एक भयानक रेतीला तूफान आया। हवा इतनी तेज थी कि आचार्य के ज्ञान स्तंभ पर लिखे शब्द धूल और घर्षण के कारण घिसकर मिट गए। पत्थर सपाट हो गया। आचार्य विलाप करने लगे, मेरे सारे शब्द मिट गए, अब महादेव का नाम कैसे जीवित रहेगा? तब नकुल आगे आया। उसने अपने मिट्टी के पात्र से वह भक्तों के चरणों की धूल निकाली और उसे उस सपाट हो चुके पत्थर पर छिड़क दिया। जैसे ही वह धूल पत्थर से टकराए, एक चमत्कार हुआ। पत्थर पर लिखे शब्द तो वापस नहीं आए, लेकिन उस धूल ने पत्थर पर महादेव के पैरों के निशान उकेर दिए। छोटी ई वो पत्थर अब एक ग्रंथ नहीं बल्कि एक जीवंत पथ जैसा दिखने लगा। उस धूल से एक ऐसी महक उठी जैसे पहली बारिश के बाद मिट्टी से उठती है। उस महक के साथ ही साक्षात महादेव एक साधारण यात्री के रूप में प्रकट हुए। उनके माथे पर कोई तिलक नहीं था, बल्कि वही धूल लगी थी। महादेव ने आचार्य वाचस्पति से कहा, ग्रेटर देन शब्द केवल संकेत है, वे समय के साथ मिट जाते हैं, लेकिन जो प्रेम और श्रद्धा की धूल भक्तों के चरणों से झड़ती है वह शाश्वत है। नकुल ने मेरी स्तुति लिखी नहीं, उसने मेरी यात्रा को सहेज लिया। मैं पांडित्य में नहीं, मैं उस धूल में हूँ जो अहंकार के मिटने के बाद बचती है। ग्रेटर देन। महादेव ने उस धूल को स्पर्श किया और वह चंदन में बदल गई। आचार्य का गर्व नष्ट हो गया। उन्होंने समझ लिया कि महादेव को याद रखने के लिए पत्थर पर लिखने की जरूरत नहीं है, बल्कि उनके प्रति प्रेम को हृदय की गहराई में बसाना जरूरी है। उस गांव का नाम विस्मृति से बदलकर स्मरण धाम हो गया। आज भी वहां लोग मंदिर जाते हैं तो पत्थरों को नहीं देखते, बल्कि उस मिट्टी को माथे से लगाते हैं, क्योंकि वही मिट्टी महादेव के होने का प्रमाण है। स्मरण धाम की उस दिव्य धूल विभूति की चर्चा सुनकर धनंजय नाम का एक व्यापारी वहां पहुंचा। धनंजय बहुत चतुर था। उसने सोचा कि यदि वह इस चमत्कारी धूल को हासिल कर ले और इसे विदेशों में सौंदर्य और अमरता का चूर्ण कहकर बेचे, तो वह कुबेर से भी अधिक धनी हो जाएगा। वह एक रात अंधेरे का लाभ उठाकर मंदिर के उस चबूतरे पर पहुंचा जहां नकुल ने वह पात्र रखा था। धनंजय ने अपनी रेशमी थैलियां निकाली और पागलों की तरह उस धूल को भरने लगा, लेकिन जैसे ही उसने उस धूल को छुआ, उसे वह मिट्टी नहीं बल्कि अंगारों जैसी गर्म महसूस हुई। फिर भी लोभ के कारण उसने उसे अपनी थैलियों में भर ही लिया। जब वह अपने नगर पहुंचा और उसने बड़े बड़े राजाओं को वह दिव्य धूल दिखाने के लिए अपनी थैलियां खोली, तो उसमें से धूल नहीं बल्कि काले भंवरे न छोटी ई कलने लगे। वे भंवरे धनंजय के चारों ओर मंडराने लगे और एक अजीब सी आवाज निकालने लगे जो किसी के रोने जैसी थी। धनंजय जहाँ भी जाता वह आवाज उसका पीछा करती। उसे नींद आना बंद हो गई। उसे महसूस होने लगा कि वह अपनी याददाश्त खो रहा है। उसे अपना नाम, अपना घर और अपनी दौलत तक याद नहीं रही। अंत में बदहवास होकर वह वापस स्मरण धाम पहुंचा और नकुल के पैरों में गिर पड़ा।
उसने रोते हुए कहा, मैं महादेव की शक्ति को बेचना चाहता था, पर इस धूल ने मेरा सब कुछ छीन लिया। मैं कौन हूँ मुझे ये भी याद नहीं। उद्धरण चिन्ह। नकुल ने दयापूर्वक उसे उठाया और उस चबूतरे की थोड़ी सी मिट्टी उसके माथे पर लगाई। मिट्टी का स्पर्श होते ही भंवरे शांत हो गए और धनंजय की स्मृति वापस आ गई। नकुल ने समझाया, ग्रेटर देन धनंजय, ये धूल स्मृति याद है। जब तुमने इसे लोभ से छुआ तो इसने तुम्हें तुम्हारे पाप याद दिलाए और तुम्हारी शांति छीन ली। महादेव की कृपा व्यापार की वस्तु नहीं बल्कि समर्पण का प्रसाद है। ग्रेटर देन। तभी वहां महादेव की एक छाया उभरी और उनकी गंभीर वाणी गूंजी। ग्रेटर देन, जो मेरी भक्ति को धन का साधन बनाता है वह स्वयं को ही भूल जाता है। मैंने तुम्हें विस्मृति इसलिए दी ताकि तुम समझ सको कि बिना शिव स्मरण के मनुष्य का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। उद्धरण चिन्ह। ग्रेटर देन। धनंजय ने अपना सारा व्यापार त्याग दिया और वह गांव-गांव जाकर महादेव के गुणों का गान करने लगा। उसने सिखाया कि महादेव की सबसे बड़ी संपत्ति कोई रत्न नहीं बल्कि वह भाव है जो हमें खुद से मिलाता है। आज भी स्मरण धाम में वह पात्र रखा है। कहते हैं कि यदि कोई वहां पूरी श्रद्धा से जाता है तो उसे उस मिट बड़ी ही से अपने पूर्वजों का आशीर्वाद और आने वाले सुनहरे समय का आभास होता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।